हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मधुलिका रोहेला। स्वागत है आपका मेरे चैनल मधुलिका रोहेला पर, जहां मैं लेके आती हूं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस। फ्रेंड्स, आज की पेंडेमिक सिचुएशन में जहां हम ऑनलाइन ही टीचिंग कर रहे हैं, तो हमें अपने स्टूडेंट्स का रिवीजन टेस्ट, यूटीज, हाफ ईयरलीज या फिर एनुअल एग्ज़ाम्स सब ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। और आपको जैसे पता है कि टीचर्स को हर वक्त कुछ डिफरेंट, कुछ इनोवेटिव देना पड़ता है, जिससे स्टूडेंट्स एक ही तरह की स्टडी से मोनोटोनस ना फील करने लगे और टीचर्स को भी कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिले। तो आज मैं हर टीचर के लिए लेके आई हूँ एक डिफरेंट टेस्ट मेथड, जिसकी मदद से आप ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस को चेकआउट करा हो तो मैं डिफरेंट मेथड्स लेके आई हूँ, टीचिंग्स टूल लेके आई हूँ, जिसकी मदद से टीचर्स बहुत ही इंटरैक्टिव वे में स्टूडेंट्स के टेस्ट, रिवीजन्स, मॉक टेस्ट या फिर क्विजेस ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उसी सीरीज में ये मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें एक इंटरैक्टिव मेथड है, एक पावरफुल टूल है, जिसकी मदद से आप स्टूडेंट्स का हाफ ईयरलीज, यूटी या फिर एनुअल एग्ज़ाम जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो चलिए इसी नोट पर शुरू करते हैं आज की वीडियो। बट फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मोटिवेट मी विद योर लाइक एंड कमेंट। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि मैं आपको ईजी वे बताती हूँ, तो मैं यहाँ आपको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से पेपर बनाना नहीं बता रही हूँ, मोबाइल से पेपर बनाना बता रही हूँ, जिससे कोई भी टीचर जिसके पास अगर लैपटॉप या पीसी की फैसिलिटी नहीं है, उसके पास अवेलेबल नहीं है वो चीज़, तो वो भी अपने मोबाइल में इजीली पेपर क्रिएट कर सकती है या कर सकते हैं और स्टूडेंट्स का टेस्ट या फिर एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन। मैं यहाँ से जाऊँगी क्रोम पर। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। मेरे मोबाइल में जैसे ही मैं क्रोम ओपन करती हूँ, गूगल की साइट ओपन हो जाती है। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगी टेस्ट मॉस। देखिए, मेरे टाइप करते ही नीचे ऑप्शंस आ गए हैं। इसमें से मैं सेकंड ले लेती हूँ, टेस्ट मॉस। ये आप देख सकते हैं testmos.com ओपन हो गई है। तो मैं यहाँ से टेस्टमॉस पे ही टैप कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह का स्क्रीन मुझे शो हो रहा है। यहाँ पर होम, फीचर्स, प्राइसिंग, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बिल्ड अ टेस्ट ग्रीन कलर का बटन शो हो रहा है। यहाँ हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इजीली क्रिएट टेस्ट फॉर योर क्लास, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, distribute your test online and get the result instantly. Testmos does all the grading for you. तो यहाँ पे ट्राई एट डेमो टेस्ट भी लिखा हुआ है, वॉच आर डेमो भी लिखा है, या फिर आप सीधे बिल्ट अ टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टमॉस इज वेरी सिंपल। यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। एडजस्ट अ फ्यू सेटिंग्स, ऐड योर क्वेश्चंस एंड डिस्ट्रीब्यूट द URL। ठीक है ना। और अगर आपको रिजल्ट देखने हैं तो यहाँ पर आपको मेथड दिया है किस तरह आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। कौन कौन इसे यूज़ कर सकता है, टीचर्स, ट्रेनर्स, एम्प्लॉयर्स, तो ये सब कुछ लिखा है कि कौन कौन उसको यूज़ कर सकता है। और इतनी सारे जो फीचर्स हैं इसके, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ से बिल्ट अ टेस्ट पर टैप कर रही हूँ। जैसे ही मैंने बिल्ट अ टेस्ट पर टैप करा, मुझे ये स्क्रीन शो होने लगी है। यूज दिस फॉर्म टू बिल्ड अ फ्री टेस्ट ऑन टेस्टमॉस। इफ यू पे फॉर अ मेंबरशिप यू शुड साइन इन फर्स्ट। तो अगर आप पेड वर्जन यूज करना चाहते हैं, जिसमें इसके बहुत सारे फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं, तब आप पेड वर्जन यूज कर सकते हैं, तब आपको साइन इन करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको साइन अप करने की नीड नहीं है। बट अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करेंगे तो उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। आप सिर्फ 50 क्वेश्चंस तक का पेपर बना सकते हैं और 100 रिस्पॉन्सेस, मतलब एक टेस्ट को आप 100 टाइम्स ही ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आप इसे फ्री वर्जन में यूज़ नहीं कर सकते। सपोज आपकी क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं
तो आप एक टेस्ट पेपर से सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का ही टेस्ट ले पाएंगे। सपोज आपके पास 120 स्टूडेंट्स हैं तो आप सेम 2 पेपर्स बना लीजिए। एक क्वेश्चन पेपर से आप 60 स्टूडेंट्स का पेपर ले लीजिए और सेकंड क्वेश्चन पेपर से आप अदर 60 स्टूडेंट्स का पेपर ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स अप टू यू, आप किस तरह से उसे फ्री वर्जन को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें टेस्ट का नेम लिखना पड़ेगा। सपोज मैं कंप्यूटर का टेस्ट लेना चाहती हूँ या चैप्टर 4 का टेस्ट लेना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर वो टाइप करूँगी। तो मैं यहाँ मेरा नेम लिख कर आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कंप्यूटर टेस्ट। ये मैंने टाइप कर लिया। अब मुझे यहाँ से पासवर्ड लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्रिएट टेस्ट। नेक्स्ट स्क्रीन हमें ये शो होने लगेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर टेस्ट डैशबोर्ड। यहाँ पर टास्क है कि ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला 0 नंबर पर क्या टास्क है कि आप इस वाले पेज को बुकमार्क बना लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए और लिख कर रख लीजिए पासवर्ड कहीं पर भी, क्योंकि इसको रिकवर करने का URL और पासवर्ड को कोई भी मेथड नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है सेटिंग्स को। क्या कर सकते हैं आप एडजस्ट सेटिंग्स को, चेंज द टेस्ट नेम, डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट हैपन्स आफ्टर द टेस्ट इज ग्रेडेड। तो इस पर टैप कर लेते हैं। जैसे ही इस पर टैप करेंगे हमें ये इस स्क्रीन पर लेके आएगा जिसमें हमें बेसिक सेटिंग्स करनी है। अगर आपको टेस्ट का नेम चेंज करना है तो आप यहाँ से कर लीजिए। इसके बाद इंफॉर्मेशन, आप क्या इंफॉर्मेशन देना यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सपोज मैं लिख रही हूँ ये क्लास 7th, तो ये क्लास 7 के लिए मैं बना रही हूँ। तो ये कह रहा है कलर स्कीम आप कैसा लेना चाहते हैं। मैं ये वाला ले लेती हूँ। मैंने सेलेक्ट कर लिया कलर स्कीम। ठीक है, एक बार टैप करेंगे यहाँ पर। जब आपको ये ब्लू डॉट यहाँ साइड में दिखने लगे तो आप समझ जाइएगा कि ये वाला जो स्कीम है, कलर स्कीम है, वो सेलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ से अगर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो लैंग्वेज सेलेक्ट। आपको जिस लैंग्वेज में सेलेक्ट करना है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डिटेक्ट ऑटोमेटिकली भी वो कर सकता है। नेक्स्ट है टेस्ट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ हम क्वेश्चंस की सेटिंग करेंगे। आप चाहते हो कि 1 बाय 1 स्क्रॉल करे स्टूडेंट और सारे के सारे क्वेश्चंस दिखते जाए, या आप चाहते हो कि शो 1 क्वेश्चन पर पेज। तो आप कैसा भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से ले लेती हूँ शो 1 क्वेश्चन पर पेज। अलाउ द स्टूडेंट टू जंप अराउंड द डिफरेंट क्वेश्चन इन द टेस्ट। अगर आप चाहते हो कि किसी भी क्वेश्चन पर जंप कर जाए तो आप ये लिख सकते हो, या फिर आप ये चाहते हो कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ही वो दूसरे क्वेश्चन पे जाए तो आप सेकंड ऑप्शन पे टिक लगा लीजिए। तो मैं सेकंड ऑप्शन पे ही टिक रख रही हूँ। आफ्टर ईच क्वेश्चन इज आंसर्ड, तो वो आपको इंडिकेट करवाना है कि क्या जैसे ही स्टूडेंट आंसर कर दे आप क्या तभी बताना चाहते हैं कि आंसर करेक्ट है या नहीं, या डिस्प्ले द करेक्ट आंसर, शो द एक्सप्लेनेशन, या डोंट शो एनीथिंग, जस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी पर ऑप्शन पर टिक रहने देते हैं, क्योंकि हमें जब वो टेस्ट कराओ तभी आंसर्स नहीं शो करवाने हैं। अच्छा, ये देखिए, ये ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेंडमाइज द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द टेस्ट। तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन को टिक करा है, एक साथ 50 स्टूडेंट्स टेस्ट के लिंक को क्लिक करते हैं तो सबके क्वेश्चंस के ऑर्डर डिफरेंट होंगे। एक स्टूडेंट के टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि व्हाट इज़ द इनपुट डिवाइस, तो वही क्वेश्चन किसी और बच्चे के टेस्ट पेपर में 10th नंबर पर हो सकता है। तो ये रेंडमाइज करने का फ़ायदा यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो अगर वो बच्चे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आंसर नंबर 10 बता दो, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दो, तो वहाँ पर उन्हें नहीं पता चलेगा कि इसका क्या ऑर्डर है उस बच्चे के टेस्ट पेपर में। तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि दोनों के ऑर्डर्स क्या हैं क्वेश्चंस के। तो ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। रिव्यू सेटिंग्स पर आ जाते हैं हम। अब आप क्या करना चाहते हो, दीज सेटिंग्स कंट्रोल व्हाट हैपन्स आफ्टर द टेस्ट इज कंप्लीटेड एंड सबमिटेड बाय द टेस्ट टेकर। तो कंक्लूजन में अगर आप लिखवाना चाहते हो, थैंक्स फॉर सबमिशन
आप ये यहाँ लिखवा सकते हो। ठीक है, शो द कस्टमर मैसेज इफ द स्टूडेंट पास और फेल। अगर आप ये मैसेज पास और फेल पर कुछ लिखवाना चाहते हो तो आप यहाँ पर टिक करके यहाँ पर आप पास और फेल वाला मैसेज लिखवा सकते हो। इसके बाद आप क्या चाहते हो कि स्कोर दिखाई दे तो स्कोर पे टिक कर दो। टेस्ट आउटलाइन इंडिकेट इफ दीज रिस्पॉन्सेज वाज करेक्ट और नॉट, डिस्प्ले द करेक्ट आंसर, डिस्प्ले द एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप सब कुछ दिखाना चाहते हो तो सब कुछ दिखाइए, अदरवाइज इनको अनटिक कर दीजिए कि सिर्फ स्कोर ही दिखाई दे। ठीक है, तो आपके स्कोर्स दिखाई देंगे बस। अब एक्सेस कंट्रोल, हु कैन टेक योर टेस्ट, कौन ले सकता है, एनीवन या पासकोड के साथ, आप एक पासवर्ड दे रहे हैं उसके साथ, या कोई यूनिक आइडेंटिफायर है, स्टूडेंट की आईडी है, एम्प्लॉय की आईडी है, तब आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, या एनीवन हु एंटर्स एन ईमेल एड्रेस फ्रॉम अ लिस्ट विच आई स्पेसिफाई, या अगर आपने ईमेल एड्रेस की लिस्ट दे रखी है बच्चों को और वो ईमेल एड्रेस वो डाल रहे हैं तभी वो इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप इसमें से जो आपके लिए सूटेबल हो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाला रहने देती हूँ, एनीवन वाला। हाउ मच टाइम डू टेस्ट टेकर्स हैव टू कंप्लीट द टेस्ट, कितना टाइम देना चाहते हैं आप बच्चे को, तो अनलिमिटेड ले सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि 20 या 30 मिनट्स में हो जाएगा तो 30 मिनट्स दे दीजिए। हाउ मेनी टाइम्स कैन समवन टेक योर टेस्ट, कितने बार टेस्ट कर सकता है, तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ 1 रिस्पॉन्स हो तो आप यहाँ पर 1 कर दीजिए। What should test taker enter to identify themselves? से फर्स्ट स्क्रीन आएगी, एंटर योर रोल नंबर और एंटर योर ईमेल आईडी और एंटर योर स्टूडेंट कोड। क्या चीज़ के थ्रू आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये वो बच्चा है, तो आपने यहाँ पर एंटर योर नेम या फिर एंटर योर रोल नंबर, जो आप चाहें वो आप लिखवा सकते हैं। तो मैं यहाँ एंटर योर नेम ही रहने देती हूँ। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ब्राउजर फैसिलिटीज, ये ऑप्शन आपको पेड वर्जन में मिलेंगे तो इस पर क्लिक मत करिएगा। अगर आप कुछ भी ऐसे क्लिक करते हैं तो आपको सारा का सारा डिटेल फिर से सबमिट करना पड़ता है, फिर से लिखना पड़ता है, तो इन सब पे टच मत करिएगा। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद नोटिफिकेशन। तो डू यू वांट टू रिसीव एन ईमेल व्हेनेवर समवन फिनिश दिस टेस्ट, तो हम नो पे रहने देंगे और इसको जितने भी हमने सेटिंग करी है ये अभी तक, इनको सेव कर लेंगे। ये मैंने सेव कर लिया है। सेव करते ही वो कह रहा है योर टेस्ट हैज़ नो क्वेश्चन, यूज द ड्रॉप डाउन बिलो टू इंसर्ट अ क्वेश्चन। तो यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करूंगी, तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो ग्रेडेड क्वेश्चंस ही हमें लेने हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं ले रही हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें चूज 1 आंसर भी हो सकता है, चूज मैनी भी हो सकता है, तो मैं 1 वाला सेलेक्ट कर रही हूँ। क्या मैसेज आ रहा है, योर टेस्ट हैज़ 1 क्वेश्चन 1 ग्रेड और 0 अनग्रेडेड with a total of 1 point possible, question will be shuffled during the test। shuffle हो जाएंगे, जो मैंने आपको बताया ही था। when you are doing adding questions go to the publish button, मतलब जब आप कर लें कंप्लीट तब पब्लिश कर लीजिए इनको और प्रीव्यू देख लीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 लूंगी मैं यहाँ टाइप कर देती हूँ, what is sorting। ये मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया। अब यहाँ से मुझे आंसर सेलेक्ट करना है। अभी हमने अपने क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट 1 आ रहा है। अब यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा आंसर हमने, जैसे सपोज ये टिक है, ये यहाँ टिक है, तो ये हमारा आंसर बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सप्लेनेशन शो करें तब आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पर और मैं यहाँ से टैप करूँगी और जो करेक्ट मेरा आंसर है उस पर टैप कर लूँगी, जैसे मैंने ये टैप कर लिया है। अब अगर मुझे नेक्स्ट इंसर्ट करना है, अनडू करना है, रीडू करना है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ उसको। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि आपके क्वेश्चंस ऐड हो चुके हैं तब आपको क्या करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है। तो मैं इसे पब्लिश बटन पर टैप कर दूंगी। तो पब्लिश योर कंप्यूटर टेस्ट, प्रीव्यू योर टेस्ट आप कर सकते हो, रेडी टू पब्लिश। तो यहाँ पर आप पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश के साथ साथ आपको कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं इस स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट प्रिंट, एक्सपोर्ट करा लीजिए या प्रिंट करा लीजिए।
बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों का जब हम गूगल फॉर्म पे टेस्ट लेते हैं तो क्लिक ही नहीं हो पाता है या लिंक ओपन नहीं हो पाता है या फॉर्म में कोई प्रॉब्लम होती है नेटवर्क इशू की वजह से, तो हमें पीडीएफ फॉर्म बना के रखनी पड़ती है अपने क्वेश्चन पेपर की। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं हार्ड कॉपी में, कि कोई बच्चा ऑफलाइन टेस्ट कर रहा है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि कोई बच्चा ऑफलाइन टेस्ट करे तो उसके पास भी टेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाए, तो हम ये एक्सपोर्ट या प्रिंट वाला ऑप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, व्यू/प्रिंट इन द ब्राउज़र, डाउनलोड एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो आपको जो सही लगे आप वैसा कर लीजिए। अब व्यू, प्रिंट या डाउनलोड CSV, आप इस तरीके से भी इसको इंपोर्ट करा सकते हैं। तो कुछ भी ऑप्शन जो आपको सही लगता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये मैं यहाँ से टाइप कर लेती हूँ डाउनलोड वाले बटन पर। अगर मैं इस प्रिंट बटन पर क्लिक करूँगी तो मेरा टेस्ट पेपर प्रिंट हो जाएगा। डाउनलोड वर्ड फाइल करती हूँ टैब। डॉक्यूमेंट को मैंने डाउनलोड करना है अगर, तो MS वर्ड के फॉर्म में ये मेरा शो होगा। ऑलवेज पे टैप कर लिया तो ये मेरा MS वर्ड की फॉर्म में पेपर शो होने लगेगा। ये देख सकते हैं क्लास 7 कंप्यूटर टेस्ट 1.1 और इस तरीके से मुझे क्वेश्चन पेपर शो हो रहा है। तो इस तरीके से पेपर भी आपका सेव हो गया है। मैं इसे क्लोज कर देती हूँ अभी। अब हम आ जाते हैं पब्लिश पर। जैसे ही मैं पब्लिश बटन पे क्लिक करूंगी मुझे एक URL मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऊपर, ये मुझे URL शो हो रहा है। लॉन्ग प्रेस करके इसको कॉपी कर लेती हूँ। लिंक मेरा कॉपी हो चुका है। अब मैं जाऊंगी जूम पर। सपोज मुझे जूम पर टेस्ट लेना है अपना, और मैं एक न्यू मीटिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। जूम मीटिंग ओपन हो गई है। अब हमें चैट को ओपन करना है और यहाँ से एवरीवन सेलेक्ट करके हमें लॉन्ग प्रेस करना है और अपने लिंक को सेंड कर देना है। फ्रेंड्स, जब स्टूडेंट इस लिंक पर क्लिक करेगा तब उसको ये विंडो शो होगी जिसे हम लॉगिन विंडो कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 लॉगिन है, एक स्टूडेंट के लिए लॉगिन है और एक टीचर के लिए लॉगिन है। तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है कंप्यूटर टेस्ट, एंटर योर नेम। तो जैसे ही नेम एंटर करेंगे, सपोज मैं अपना नेम एंटर कर देती हूँ मधुलिका रुहेला, और नेम को एंटर करके मैं स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगी। तो जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 7 लिख कर आ रहा है जो हमने उसकी डिस्क्रिप्शन में दिया था। स्टार्ट किया जैसे ही मैंने दिया था कि एक क्वेश्चन एक स्क्रीन पर दिखाई दे, तो आप देख सकते हो मुझे सिंगल क्वेश्चन सिंगल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे जो भी मुझे सेलेक्ट करना है ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट कर दूंगी तो सेकंड क्वेश्चन मेरा शो होने लगेगा। नीचे आपको टाइमिंग भी दिख रहा होगा कि किस तरीके से टाइमर चल रहा है हमारा। अब देखिए दोनों क्वेश्चन हो गए, मैंने सबमिट कर दिए। यहाँ पर लिख कर आ रहा है मेरा स्कोर कि 100% मैंने स्कोर किया है और 19 सेकंड में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ से मैं लॉग आउट कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ से जैसे ही मैं लॉग आउट करूँगी मैं वापस लॉगिन विंडो पर आ जाऊँगी। अब अगर मैं उसी नेम को दोबारा एंटर करती हूँ तब क्या होगा वो देखते हैं। मैं अपना नेम फिर से एंटर कर रही हूँ और स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो देखते हैं कि क्या मैसेज मुझे शो होगा। तो मैंने जैसे स्टार्ट पे क्लिक करा ये लिख कर आ रहा है यू कैन नॉट टेक द टेस्ट अगेन। तो इसका मतलब है जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट करे थे उनके अकॉर्डिंगली आंसर मुझे सही मिल रहा है। अब अगर मैं एज अ टीचर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन करना चाहती हूँ तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा वो पासवर्ड जो मैंने पेपर बनाते समय डाला था। अगर आपको याद हो तो मैंने डाला था 1 2 3 4 5। तो मैं वो एंटर कर दूंगी और लॉगिन कर लूँगी। जब मैं लॉगिन करूँगी तो आपको पता है मैं एक बार टेस्ट दे चुकी हूँ तो मुझे जाना है व्यू रिजल्ट्स पर। तो जब मैं व्यू रिजल्ट्स पर टैप करूँगी तब मैं पहुँच जाऊँगी सीधे अपने समरी पर कि जो कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, कैसा रिस्पॉन्स आया है, वो सब मुझे यहाँ पर शो होने लगेगा। तो यहाँ मैंने ही टेस्ट दिया है तो मुझे मेरे ही जो रिकॉर्ड है वो शो यहाँ पर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 1 रिस्पॉन्स है, प्रॉपरली नेम टाइमिंग सब कुछ लिख कर आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर एक इनपुट बॉक्स भी है, यहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं, किसी के नेम को भी सर्च आउट कर सकते हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हो पूरे आंसर्स कौन कौन से करेक्ट थे मेरे, वो सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसका प्रिंट निकालें या इसे ईमेल के थ्रू सेंड करें, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए लॉन्ग प्रेस करके। आपको ईमेल और प्रिंट दोनों ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएंगे और आप इस रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जब आप एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा, फिर आप जहाँ पे भी चाहें इस रिजल्ट को पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं रिस्पॉन्स ग्रिड पर टैप कर रही हूँ और अलाउ कर रही हूँ। इससे मेरी एक्सेल की फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसमें जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो CSV फाइल में स्टोर हो जाएंगे। अब देखिए ये ओपन हो रही है मेरी CSV फाइल इन MS एक्सेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिस्पॉन्स है, कितने मैंने क्वेश्चंस का क्या आंसर करा वो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं पॉइंट्स, यहाँ पर तो आंसर्स आ रहे हैं, अगर आप पॉइंट्स देखना चाहते हैं केवल, तो आप पॉइंट्स वाले ग्रिड पर टैप करिए और उस वाली फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसे एक्सेल के साथ ओपन कर लीजिए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ कितने पॉइंट्स मिले हैं मुझे, वो शो हो रहा है कि कितने मेरा स्कोर करा है मैंने, वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर दो तरीके से आप रिस्पॉन्सेस को देख सकते हैं, एक तो कितने लोगों ने रिस्पॉन्स करा है, क्या आंसर दिया है, दूसरा पॉइंट्स कितने मिले हैं, वो अलग आपको फाइल शो हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह हम testmoz.com के थ्रू अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसे व्यू, डाउनलोड, एक्सपोर्ट या पब्लिश कर सकते हैं, और किस तरह जूम पर उस टेस्ट को ले सकते हैं और किस तरह से रिजल्ट्स को व्यू कर सकते हैं। आई होप टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और अगर आप चाहें तो गूगल फॉर्म की जगह किसी और तरीके से भी टेस्ट को ले पाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और इसी तरह मुझे प्यार देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।